हमने अपने कदम जमाए हैं, नौजवानों का एक बड़ा तबका हमसे जुड़ा है, हम अपने दमखम पर इलेक्शन लड़ते हैं। लेकिन उसके बाद भी हमारी शदीद ख्वाहिश है कि बिहार में बीजेपी की जो हुकूमत है, ये जदयू की मुनाफिकाना जो उसकी साझेदारी है, ये जदयू के लोग जिन लोगों ने 2015 के इलेक्शन में वोट लिया था गठबंधन के नाम पर, और जिन लोगों ने बीजेपी के खिलाफ वोट लिया था, और नीतीश कुमार जी ने कहा था मर जाऊंगा मिट जाऊंगा बीजेपी में नहीं जाऊंगा, और उल्टी चाटने के मुताबिक नीतीश कुमार जी जाकर बीजेपी में शामिल हो गए। मैं उन तमाम तर सियासी मुनाफिकीन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ अपने हकूक और हिस्सेदारी के लिए। मेरा बड़ा इल्जाम है कि 2015 में जब इलेक्शन हुआ तो 41% वोट महागठबंधन ने हासिल किए, और उसमें बिलासुबह 16-17% वोट अकलियतों का था। लेकिन क्या बीजेपी सिर्फ बेइंसाफी करती है हमारे साथ? ये गठबंधन के लोगों ने क्या किया? 25% लोग जो नॉन माइनॉरिटी के थे वो वजीर आला भी बने, नायब वजीर आला भी बने, पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर भी बने, हेल्थ मिनिस्टर भी बने, एजुकेशन मिनिस्टर भी बने, इरिगेशन के मिनिस्टर भी बने। एक एक मिनिस्टर के पास 3-3 पोस्ट रहे, और 16-17% माइनॉरिटी के लोगों ने वोट दिया। तो क्या मिला आपको? 4 वजारत मिली, खैराती वजारत है, भीखमंगी वजारत है, कब्रिस्तान की वजारत है, शराब की वजारत है, गन्ने की वजारत तो बिहार के सिर्फ 2 जिले में, और एक वजीर खजाना भी बनाया गया। तो उनके आधे अख्तियार कमर्शियल टैक्स उनसे छीन लिए गए, उनको सिर्फ एक कलमदान की चाबी मुंशी की तरफ दे दिया गया। क्या मिला अखिलियत के लोगों को? तो हमारा साफ ये है, उसके बावजूद भी हम ये कहते हैं कि बीजेपी को और जदयू को तख्ते से हटाने के लिए बिहार के एक लार्जर अलायंस की जरूरत है, और वो अलायंस बनना चाहिए। हम उस अलायंस का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हाँ, इस्तेमाल करने के लिए गर्दन झुका के तैयार नहीं है। हम बराबरी की हिस्सेदारी के साथ तैयार हैं कि अगर आप लड़ना चाहते हो, बीजेपी इस वक्त अकलियत दुश्मनी का काम कर रही है। गठबंधन के लोगों को भी हम यह पैगाम देना चाहते हैं कि अगर अकलियतों के साथ आप इंसाफ करना चाहते हैं तो हमें गठबंधन में जगह दीजिए। हम ये मुतालबा कर रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि बिहार के कमजोर तबका, ये जो गरीब विरोधी, मजदूर विरोधी, अभी मक्का के किसान हार्ट अटैक हो रहा है, खुदकुशी कर रहे हैं, इनकी विरोध में बैठी जो सरकार बैठी हुई है, मॉब लिंचिंग को जो इंसाफ नहीं देती वो सरकार बैठी है, करप्शन को बढ़ाने वाली जो सरकार बैठी हुई है, दंगाइयों की जो सरकार बैठी हुई है, उसके खिलाफ एक गठबंधन बनाना जरूरी है। और हम चाहते हैं कि उस गठबंधन में हम भी अपना योगदान दें, लेकिन ये गठबंधन के लोगों को फैसला करना पड़ेगा कि वो हमें कुछ लोग हैं राब्ते में, कुछ लोग कहते हैं नहीं साहब आप लोगों को तो लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप लोगों की पार्टी। तो मैंने कहा कि साफ साफ ये बात कहो कि मुस्लिम अकलियतों के वोट चाहिए, मुसलमानों की इज्जतदाराना भागीदारी नहीं चाहिए। लीडरशिप को आप मानने पर तैयार नहीं है। इसका साफ मतलब यह है कि बीजेपी में और वो लोग जो लोग हमें गठबंधन में शामिल होना नहीं देना चाहते, यही फर्क है। कि वो क्या फर्क है कि वो मुसलमानों से भी दूर रहते हैं, मुस्लिम अकलियत के मसाइल से भी दूर रहती है बीजेपी, और गठबंधन मुस्लिम अकलियत का तो वोट चाहिए लेकिन मुस्लिम लीडरशिप की साझेदारी नहीं चाहिए। तो आपको फैसला करना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं। हम बिहार के उन दानिशवरों को, आप जैसे अखबार मीडिया के साथियों को, जो हम लोग को 2015 में भी नसीहत करते रहे, 2019 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भी नसीहत करते रहे कि आप लोग गठबंधन क्यों नहीं करते, तो मैं आपको गवाह रखता हूं कि मैं बिहार के मुफाद के लिए, भारत के आइन के तहफ्फुज के लिए, बिहार के महरूम तबकात के हुकूक के लिए मैं गठबंधन पर आमादा हूं। और अगर आप गठबंधन नहीं करा पाते हैं बुद्धिजीवी, हमारे मिल्ली रहनुमा, हम उनसे मुअद्दबाना गुजारिश करते हैं कि आप अगर गठबंधन नहीं करा पाते हैं तो इसके माने ये है कि आपकी वकालत की कदर मंजिलत वहां नहीं हो रही है। तो आपको ऐसी ताकतों की मुखालफत करनी चाहिए और हमारी हिमायत करनी चाहिए, और आइंदा के लिए यह सवाल हमारे लिए नहीं रहना चाहिए कि हमने गठबंधन क्यों नहीं किया, बल्कि ये सवाल उनके तरफ होना चाहिए कि उसने गठबंधन क्यों नहीं किया। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।